कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, दिल्ली में जिस तरीके की आप स्थिति देख रहे हैं, पूरा आप लोगों ने भी प्रचार प्रसार किया, लेकिन आम आदमी पार्टी आप ही के ऊपर लोगों के ऊपर आरोप लगाती है और कहती है कि आप लोग बीजेपी से मिले हुए, उस तरीके की बातें। देखिए, सबसे पहले तो अभी मैंने वोट दिया है और अभी अभी वोट दे करके निकला हूं, और मैं सभी दिल्ली के मतदाताओं से अनुरोध करूंगा कि वो सभी वोट देने के लिए निकले। ये हमारे लोकतांत्रिक धर्म है, कर्तव्य है, और उसका पालन सबके सब लोग करें। जहां तक कि आम आदमी पार्टी का कहना है, आम आदमी पार्टी को ये समझ लेना चाहिए कि जब से वो सत्ता में दिल्ली में आए हैं, भाजपा को वॉक ओवर दे रहे हैं। लोकसभा इलेक्शंस के अंदर एक भी बार वो भाजपा को रोक नहीं पाए हैं। और जब तक कांग्रेस पार्टी दिल्ली में सत्ता में रही, हम लोगों ने सातों की सातों सीटें हम जीतते रहे, कांग्रेस जीतती रही, और बीजेपी को हमने रोका। तो कौन बीजेपी से मिला हुआ? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब लोकसभा के चुनाव, जब देश के चुनाव होते हैं, तो उसके अंदर ये बीजेपी को पूरा वॉक ओवर एक तरीके से देते हैं। तो हम लोगों की जब तक सत्ता रही, हम लोगों ने तो कभी बीजेपी को नहीं आने दिया। तो सबसे पहले तो लोगों को ये बताने की ज़रूरत है। दूसरा, कांग्रेस पार्टी को अगर बीजेपी से मिल जाएगी तो बड़ी अजीब सी बात यह है कि जो मुख्य ऑपोजिशन पार्टी है, सबसे ज़्यादा मुखर, अगर सब लोग जानते हैं देश के अंदर कोई भी पार्टी, कोई भी नेता अगर हैं, तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी है। जितने मुखर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी है बीजेपी के खिलाफ, और बीजेपी जितनी प्रताड़ना कांग्रेस की करती है, उतनी तो कभी भी किसी की भी नहीं हुई। तो ये सब बेकार की बातें हैं, सब लोग सब जानते हैं। दिल्ली के अंदर दिक्कत केजरीवाल के साथ ये है कि वो चुनाव हार रहे हैं और आम आदमी पार्टी सत्ता से हट रही है, क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया। 10 वर्ष में, अगर 10 वर्ष के कार्यकाल को अगर एक सेंटेंस में अगर डाल दें, तो सिर्फ आपस की तू मैं के झगड़े में दिल्ली का विकास बलि चढ़ गया। और जबकि कांग्रेस के टाइम के ऊपर भी शुरू में 98 से 2004 तक शीला जी मुख्यमंत्री थी, केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, हमने डेवलपमेंट करके दिखाई। कभी भी हम लोगों ने आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप तो नहीं करे ना। सर, तीन मुख्य पार्टियां इस बार दिल्ली में चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी अपनी स्थिति कहां पर पाती है दिल्ली के इन चुनाव में? देखिए, हम लोग वापस लोग अब याद कर रहे हैं, क्योंकि जो 10 वर्ष का कार्यकाल पीछे गया है, उसको अब लोग कंपेयर कर रहे हैं। पहले कंपैरिजन के लिए कुछ नहीं था, तो इसलिए जो कह देते थे लोग मान लेते थे। अब लोगों को अच्छे से पता है कि 10 वर्ष का मतलब प्रदूषण है, पिछले 10 वर्ष का मतलब सड़कों में गड्ढे हैं, कोई भी डेवलपमेंट दिल्ली के अंदर नहीं हुई, बसों की संख्या लगातार कम हो गई है। आप बस स्टॉप से चले जाएं, वहाँ पे झुंड के झुंड नज़र आते हैं। तो ये सब चीज़ें लोगों को नज़र आ रही हैं, और इस वजह से लोग वापस कांग्रेस को याद कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में जितना पीने के पानी की दिक्कत रही है, उतनी तो आज तक कभी भी नहीं रही है। पीने के पानी नहीं आता तो दूसरे राज्य सरकारों के ऊपर आरोप लगा दो कि वो जहर मिला रहे हैं। तो इस तरीके की पॉलिटिक्स और इस तरीके का शासन लोग नहीं चाहते। लोग रिस्पॉन्सिबल शासन चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि जिम्मेवारी की बात हो और समझदारी की बात हो, तो वो कांग्रेस दे सकती है। आतिशी ने इस तरीके का बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये ऐसा वैसा चुनाव नहीं है, ये एक तरीके का धर्मयुद्ध है। ऐसी बात कह करके एक चुनाव में किस तरीके का मोड़ देने की कोशिश? देखिए, मैं ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को वापस जवाब दे करके उसको बल नहीं देना चाहता। चुनाव जो है वो विकास के मुद्दों पे होना चाहिए। चुनाव इस बात पे होना चाहिए, दिल्ली शहर है, देश की राजधानी है, कि क्या विकास कराया गया, आगे क्या रूपरेखा है, वो तो ये लोग बात कर नहीं रहे, और सीधे के सीधे आरोप प्रत्यारोप और इन सब चीज़ों में लगे हुए हैं। अभी भी जब दोनों को हार अपनी नज़र आ रही है, तो हर तरीके के हथकंडों पे उतर आए हैं। कभी शराब बांटते हुए, कभी पैसे बांटते हुए दोनों पार्टी के नेता पकड़े जा रहे हैं। सर, जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, इंडिया गठबंधन में जिस आम आदमी पार्टी थी, अब तो उसकी एकदम पूरी तरीके से बाहर। देखिए, इन लोगों ने ही शुरुआत करी है। हरियाणा में ये 90 की 90 सीटों पे लड़ गए। दिल्ली में चुनाव जैसे ही ख़त्म हुआ, वैसे ही इन्होंने घोषणा करी सबसे पहले तो, केजरीवाल ने। तो पीठ पीछे छुरा तो केजरीवाल साहब ने सबके भोंका ना। शुक्रिया। कैमरामैन सचिन चंडोक के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।